लेसन 5.3 पार्ट 9 7 का 1 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, a/3 b/4 c/7 होने से दिखाई कि a + b + c/c = 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखना है कि पहले वैल्यू को बैठाएंगे। जैसे यहाँ पे है a/3 = b/4 = c/7 को k माना। अब ऊपर में क्या होता है, ऊपर का वैल्यू होता है, तो यहाँ क्या होगा, a = 3 को k से इंटू करेंगे तो यहाँ 3k, फिर यहाँ पे क्या हो गया, b = 4 को k से इंटू करेंगे 4k, फिर c = 7 को k से इंटू करेंगे 7k, यानी कि a का वैल्यू 3k, b का वैल्यू 4k, c का वैल्यू 7k, वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेना है LHS, a + b + c/c। क्वेश्चन है, इसका वैल्यू को बैठाना है। जैसे यहाँ a है तो a का वैल्यू क्या है, 3k, तो a का जगह में लिखना है 3k, प्लस b है तो b का वैल्यू क्या है, 4k, तो 4k प्लस c का वैल्यू है 7k, तो यहाँ लिखना है 7k, और बाय में कर देना है c, तो c का वैल्यू क्या है 7k, तो यहाँ 7k। अब सबको क्या करना है, प्लस करना है, 437, यानी 437 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14k, और बाय में क्या हो गया 7k, तो यहाँ से k और k कट हो गया, 7 1 7 7 2 14, यानी कि आंसर क्या LHS आया 2। और RHS में क्या पहले से ही 2 दिया हुआ है, यानी कि RHS क्या है, इक्वल 2 दिया हुआ है, यानी ये प्रूव करना था, तो यहाँ हो गया LHS = RHS, जो प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया 7 का 1 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 2 नंबर। सेवन का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि a/q - r = b और r - p = c और p - q होने से दिखाएं कि यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन a + b + c इक्वल में 0, फिर यहाँ पे इक्वल p a और प्लस q b और प्लस r c है, ये क्वेश्चन दिया है, यानी कि यहाँ पे LHS RHS को सॉल्व करना है। अगर LHS को सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, RHS को सॉल्व करेंगे तब भी 0 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले को वैल्यू को करेंगे, जैसे a बाय हो जाएगा q - r = b by r - p = c by p - q को k माना, अब यहाँ क्या है, a है तो a इक्वल का हो गया q - r को k से इंटू करेंगे तो k इंटू q - r, a का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट है b का वैल्यू क्या होगा, r - p को k से इंटू करेंगे तो k यहाँ हो जाएगा r - p हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है c का, तो c इक्वल क्या हो गया, p - q को k से इंटू करेंगे तो k इंटू p - q, a का वैल्यू b का और c का वैल्यू निकल गया। अब लेना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS को लेते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a + b + c, यही क्वेश्चन है a + b + c। अब इसमें वैल्यू को बैठाना है, जैसे a है तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है ये वाला, तो यहाँ a का जगह में लिखना है k और q - r, a का जगह में यहाँ प्लस b है तो b का वैल्यू क्या है, k r - p, फिर यहाँ पर क्या है c का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर देंगे, c का वैल्यू हो जाएगा k और p - q हो गया। अब देखिए तीनों में एक ही चीज क्या है, तीनों में k है, तो यहाँ पे क्या होगा कि k जो है कॉमन चला गया, अंदर में क्या हो जाएगा q - r और प्लस यहाँ हो जाएगा r - p प्लस p - q। अब इसको कट करना है, q प्लस q माइनस कट हो गया, r - r कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा k इंटू 0 कट हो, प्लस माइनस कट करके होता है क्या 0,
तो k को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0, LHS हो गया, 0 आ गया। अब RHS को देखना है कि RHS को सॉल्व करना है। RHS में क्या है क्वेश्चन, PA प्लस QB प्लस RC है, तो इसमें वैल्यू बैठाना है P का तो वैल्यू है नहीं यहाँ, तो P का जैसा वैल्यू नहीं है तो P को P ऐसे उतार देना है। A तो A का वैल्यू में क्या हो जाएगा, A का जगह बैठाना है इंटू देके K Q माइनस R, ये हो गया A का वैल्यू। फिर प्लस Q का वैल्यू नहीं है, Q इसी तरह उतर गया। B का वैल्यू क्या है, ये वाला, तो इंटू देके यहाँ उतारेंगे K और R माइनस P, ये भी हो गया। नेक्स्ट है R और C, तो यहाँ पे प्लस करके R उतर गया और C है, तो C का वैल्यू क्या है, K इंटू P माइनस Q, तो यहाँ लिखेंगे K इंटू P माइनस Q, हो गया। अब देखना है तीनों में यहाँ पे क्या है, तीनों में यहाँ पे K है, तो यहाँ पे क्या हो, K जो है कॉमन चला गया। अब अंदर में क्या बचा, P इंटू में P को दोनों से इंटू करना है, तो यहाँ हो जाएगा P Q माइनस P R, ये हो गया। और K तो यहाँ कॉमन चला गया। अब यहाँ क्या बचा, Q, तो यहाँ लिखेंगे प्लस Q को R से इंटू करेंगे, Q R प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा P Q, ये भी हो गया। यहाँ से भी K तो कॉमन चला गया, तो बचा यहाँ R को P से इंटू करेंगे, P R प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा Q R, हो गया। अब इसको कट करना है, K यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब इंटू है, P Q प्लस है, P Q माइनस है, तो प्लस माइनस कट हो गया, P R माइनस है, प्लस है, कट हो गया, प्लस माइनस कट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, 0, K को 0 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो गया 0, यानी यहाँ पे भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो आंसर आया वही आंसर राइट हैंड साइड में भी आया, तो ये जो है इसको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो 7 का 2 नंबर क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, 7 का 2। जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 3 नंबर, तो 7 का 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे है, यहाँ पे ax प्लस by बाय a और इक्वल में है bx माइनस ay बाय b होने से दिखाई कि प्रत्येक अनुपात x के समान होगा, यानी कि x के समान होगा, इसको निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे यहाँ ax प्लस by बाय a है, bx माइनस ay बाय b है, तो नीचे में जैसे a है तो ये पूरा नंबर वर्ड को जो है a बाय a से इंटू करना है। यहाँ पे भी जितना नंबर है लास्ट में नीचे में क्या है b है, तो इस पूरा नंबर को b बाय b से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे ax प्लस by और बाय a, तो यहाँ इंटू करना है a बाय a से, और उसके बाद यहाँ इक्वल, उसके बाद यहाँ पे है bx माइनस ay और नीचे में क्या है b, तो इसको इंटू करना है b बाय b से। अच्छा, इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, ऊपर को ऊपर से इंटू करना है, ax को a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर x प्लस by को a से इंटू करना है तो a by, नीचे में क्या होगा a मिलके a स्क्वायर हो गया। उस साइड में भी सेम इसी तरह bx को b से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर x माइनस ay को b से इंटू करेंगे तो a, और यहाँ पे हो जाएगा a by, और नीचे में होगा b मिलके b स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, अब इसको करना है दोनों नंबर, यानी कि इस साइड नंबर और उस साइड वर्ड को जो है दोनों को प्लस कर देना है, यानी कि यहाँ लिखना है योग प्रक्रिया द्वारा। योग मतलब प्लस करना होता है, योग प्रक्रिया द्वारा, योग प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि यहाँ पे इक्वल को हटा के प्लस का साइन कर देना। जैसे यहाँ पे हो गया a स्क्वायर एक्स प्लस a by, और यहाँ पे कर देंगे प्लस, उसके बाद हो जाएगा b स्क्वायर x माइनस a by, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसमें कट क्या हो रहा, जैसे a by प्लस है, a by माइनस है, प्लस माइनस कट हो गया। अब यहाँ क्या बचा रह गया कि a स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर x बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचा। अब देखना इसमें दोनों में एक ही चीज क्या है, दोनों में x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x कॉमन चला गया, अंदर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाय में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर नीचे कट हो गया। आंसर कितना आया, x, यानी x के समान होगा, तो ये प्रूफ करना था, x के समान यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया, यानी कि 7 का 3 नंबर क्वेश्चन ये हो गया।
जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का 1 नंबर। 8 का 1 नंबर में क्या है, यदि a प्लस बी बाई बी प्लस सी इक्वल सी प्लस डी बाई डी प्लस ए हो तो प्रमाणित करो कि c इक्वल ए, या इसको सॉल्व करना मतलब प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे है a प्लस बी और यहाँ दे दिया b प्लस सी इक्वल सी प्लस डी और यहाँ दे दिया d प्लस ए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे सबको इमेज करना है एक ही साथ में। जैसे हम प्लस कर देंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सेम प्रोसेस नीचे वाला को भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। अब ऊपर नीचे कट हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हो जा रहा कि a प्लस बी बाई बी प्लस सी इक्वल 1, या इस तरह भी कर सकते हैं c प्लस डी बाई डी प्लस ए इक्वल 1, यानी कि दोनों का इक्वल में 1 आ जाएगा। अब एक चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, दोनों में से कोई एक नंबर एक क्वेश्चन को ले लेना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। तो इसमें पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे हो गया a प्लस बी और बाई b प्लस सी इक्वल 1, नीचे कुछ नहीं हुआ। अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a को 1 से, a प्लस बी इक्वल b प्लस सी को 1 से इंटू करेंगे तो b प्लस सी हो गया। अब इक्वल का इस साइड का b और इक्वल का उस साइड का b, तो ई साइड का उस साइड पे दोनों कट हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, a इक्वल सी। जो प्रूव करना क्या बोल रहा था, c इक्वल a या a इक्वल सी, तो यहाँ पे c इक्वल a या a इक्वल सी, यही प्रूव करना था। तो ये जो है ये आंसर था, दोनों में इसको एक प्रूव करना है, तो यानी c इक्वल a या a इक्वल सी जो है प्रूव हो गया, ये आंसर हो गया। तो 8 का 1 नंबर एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का 2 नंबर। इसमें क्या है, यदि x बाय बी प्लस सी इक्वल वाई बाय सी प्लस ए और इक्वल जेड बाय ए प्लस बी होने से देखा है कि LHS MHS RHS को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को बैठाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया x बाय बी प्लस सी इक्वल वाई और c प्लस ए इक्वल जेड और यहाँ क्या a प्लस बी को के माने, को के माने। तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालना, जैसे x है, यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल b प्लस सी को k से इंटू करेंगे तो k इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ y है तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल c प्लस a को k से इंटू करेंगे तो k और यहाँ हो जाएगा c प्लस a। z इक्वल यहाँ हो गया k और यहाँ हो जाएगा a प्लस b। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू निकल गया। अब इसमें हम लेना है क्वेश्चन, अब LHS को लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ है, क्वेश्चन a और नीचे में हो जाएगा y प्लस जेड माइनस x है। तो यहाँ पे y है और एक सबका वैल्यू को बैठाना है। जैसे यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू तो है नहीं, तो a जो है इसी तरह उतर गया, यहाँ y है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ y के जगह में लिखना है k और यहाँ हो जाएगा c प्लस a प्लस, फिर यहाँ z है, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ k और यहाँ हो जाएगा a प्लस b। उसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ x का वैल्यू क्या है, k और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, a का a उतर गया, तीनों में एक ही चीज क्या है, तीनों में k है तो k कॉमन चला गया, अंदर हो गया c प्लस a प्लस b माइनस हो जाएगा b माइनस प्लस माइनस c, ये हो गया। अब इसमें कट क्या हो रहा, प्लस सी माइनस सी कट हो गया, प्लस बी माइनस बी कट हो गया, अब नहीं कट हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, a और नीचे में हो गया a और a मतलब 2a और k हो गया। अब ऊपर का a नीचे का a कट हो गया, तो LHS क्या हो गया, 1/2k LHS हो गया 1/2k। LHS का बाद क्या है, MHS मिडिल, यानी कि यहाँ पे दे दिया है मिडिल में, यानी MHS में दे दिया है b और बाई में क्या हुआ, z प्लस x माइनस y। अब इसमें वैल्यू बैठाना है, b का b उतर ही गया। अब यहाँ पे लिखना है z, तो z का वैल्यू क्या है, k और यहाँ हो जाएगा a प्लस b हो गया, प्लस यहाँ x है तो x का वैल्यू हो जाएगा k और यहाँ हो जाएगा b प्लस c।
और माइनस y, तो y का वैल्यू है k और k यहाँ पर हो जाएगा c प्लस a। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b अपना ऐसे उतर गया, तीनों में एक ही चीज का है k, तो यहाँ पे भी k कॉमन चला गया, a प्लस b प्लस b प्लस c माइनस a हो गया। अब इसमें देखना क्या क्या कट हो रहा, तो इसमें कट करना है b जैसा अपने ऊपर में ऐसे उतर गया और यहाँ से कट हो जा रहा है a प्लस माइनस और c प्लस माइनस, b दोनों प्लस है यानी कि यहाँ हो जाएगा 2b और k को फर्स्ट में कर दिए, मतलब इंटू कर दिए। अब b और b यहाँ कट हो गया तो यहाँ पर भी आ गया 1 2k यानी कि MHS भी वही आ गया। अब यहाँ पर क्या है RHS को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब RHS में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो जा रहा है c और नीचे में दे दिया यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड। अब इसका वैल्यू बेटा c अपना इसे उतर गया और यहाँ पर यह है x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू k इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ लिखना k इंटू बी प्लस सी प्लस y का वैल्यू k इंटू और y का वैल्यू हो जाएगा c प्लस a माइनस z का वैल्यू हो जाएगा k इंटू a प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि c तो अपने ऐसे उतर गया, अब तीनों में k है, k कॉमन चला गया, अंदर हो गया b प्लस c और प्लस c प्लस a माइनस b प्लस माइनस कट गया, a भी प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया c बाय और यहाँ हो गया 2ck, c भी कट हो गया तो यहाँ आ गया 1/2k। तो LHS MHS और RHS तीनों का सेम आंसर है, तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज, LHS इक्वल MHS और इक्वल RHS, जो ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि 8 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से नोट आउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बाई 3a माइनस बी इक्वल वाई प्लस जेड बाई 3b माइनस सी इक्वल जेड प्लस एक्स बाई 3c माइनस ए होने से दिखाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू में देखना है कि ऊपर भी डबल नंबर है, नीचे भी डबल नंबर है। अभी तक जितना भी वैल्यू हम निकाले तो ऊपर कम 1 नंबर होता था, नीचे में डबल होता था। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ऊपर नीचे दोनों डबल नंबर का है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कैसे निकालें, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई और बाई में 3a माइनस बी इक्वल यहाँ पे y प्लस जेड और यहाँ हो जाएगा 3b माइनस सी इक्वल यहाँ z प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा 3c माइनस ए को k मानो। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट नंबर का। जैसे यहाँ x प्लस वाई ऊपर में है तो यहाँ लिखना है x प्लस वाई इक्वल यानी x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 3a माइनस बी को k से इंटू करेंगे तो k इंटू 3a माइनस बी, ये हो गया। इसको कर देना है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाला y प्लस जेड का वैल्यू निकालना है तो यहाँ लिखेंगे y प्लस जेड इक्वल, इसको k से इंटू करेंगे तो k इंटू यहाँ हो जाएगा 3b माइनस सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड में क्या है, z प्लस एक्स, तो z प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा k इंटू 3c माइनस a, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें क्या करना है, अब इसको ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर इस तरह लाइन देके यहाँ पर लिखना है योग करने पर, योग मतलब प्लस करना। अब इसको प्लस करेंगे ऐसे, जैसे यहाँ x है और यहाँ x है तो x मिलके क्या हो गया, 2x हो गया। फिर यहाँ y है और यहाँ y है तो y मिल करके क्या हो गया, प्लस 2y हो गया। फिर z और z मिलके हो गया प्लस 2z हो गया, इस साइड का हो गया। अब इक्वल का उस साइड में क्या है, तीनों में k है, k जो है एक ही बार कॉमन ले लेते हैं। अब इसको प्लस करना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a माइनस बी, फिर यहाँ प्लस 3b माइनस सी, फिर यहाँ पे प्लस 3c माइनस a हो गया, ब्रैकेट बंद। अब इस साइड इक्वल के इस साइड में देखेंगे तीनों में एक ही चीज क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 कॉमन चला गया, अंदर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल। अब इसमें देखना है
कि के तो इसी तरह उतर गया 3a और यहाँ a 1a है, दोनों को माइनस करेंगे तो 2a, 3b और 1b है, प्लस ज़्यादा है, ज़्यादा का साइन उतरेगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2b, ये ज़्यादा है प्लस का साइन, दोनों को माइनस करेंगे 2c हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 2 ऐसे उतर गया, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, अब यहाँ 2 जो है कॉमन चला जाएगा 2 और k, अंदर हो गया a प्लस b प्लस c, 2 और यहाँ का 2 कट हो गया, तो यहाँ पे मतलब वैल्यू क्या निकला x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल यहाँ हो गया k a प्लस b प्लस c, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। अभी भी वैल्यू जो है नहीं निकला, अब निकालना हमको x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे इक्वेशन समीकरण 1 को समीकरण 4 से वियोग करने पर, यानी कि माइनस करने पर, तो यहाँ देखना होगा समीकरण 1 या समीकरण 4 को यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 को समीकरण 1 ले लेते हैं, 1 से वियोग करने पर, यानी कि माइनस करने पर, वियोग करने पर, वियोग यानी कि माइनस करने पर, तो इसको माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वल के इस साइड में है, इक्वल का उस साइड में है, इसमें भी समीकरण 1 में भी इक्वल के इस साइड में भी और उस साइड में भी है, तो इस साइड वाला को इस साइड वाला से माइनस, इस साइड को इस साइड वाला से माइनस करना है। जैसे यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 4 जो है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट रखेंगे माइनस, और यहाँ से इक्वेशन 1 लिए है तो यानी कि यहाँ पर x प्लस वाई फिर इक्वल, फिर यहाँ इक्वेशन 4 का जो है a वाला लेंगे k और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और माइनस, और इसमें का फर्स्ट इक्वेशन का जो है ये वाला यानी कि k और यहाँ हो जाएगा 3a माइनस b। अब इसको माइनस करना है तो माइनस करेंगे यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, यहाँ क्या हो गया x माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ हो जाएगा y इक्वल, ये दोनों में k है तो k कॉमन चला गया, अंदर क्या हो गया a प्लस b प्लस c माइनस क्या होगा 3a माइनस माइनस प्लस b, इसमें से कट हो जाएगा y प्लस माइनस कट हो गया और x भी जो है प्लस माइनस कट हो गया, z नहीं z बच गया, तो z इक्वल में क्या हो गया k ब्रैकेट में a और 3a, ये ज़्यादा है, ज़्यादा का साइन उतरेगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो 2a, b और b तो प्लस हो जाएगा 2b और c जो है अकेला है प्लस c, तो यानी कि यहाँ एक वैल्यू निकला कि z का वैल्यू हो गया k इंटू माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, सिर्फ z का वैल्यू निकला। अब बचा है x और y का वैल्यू निकालना, अब निकालेंगे सेकेंड वैल्यू निकालना है, समीकरण 4 और 1 ले लिए, अब लिखेंगे समीकरण 4 और 2 से वियोग करने पर, अब यहाँ लिखेंगे फिर से समीकरण 4 को समीकरण 2 से वियोग करने पर, वियोग करने पर, वियोग यानी माइनस करने पर, इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 फिर इस साइड वाला को लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2 से, यानी कि y प्लस जेड से, तो y प्लस जेड और इक्वल का उस साइड में जो है इक्वेशन 4 का देखो ये वाला लेंगे, जिससे यहाँ पे दिया है k और यहाँ दिया है a प्लस b प्लस c माइनस, माइनस करेंगे से इसको, यानी कि यहाँ पे k और यहाँ पे हो जाएगा 3b माइनस c से, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में k है तो यहाँ पे k कॉमन चला गया, अंदर हो गया a प्लस b प्लस c माइनस 3b अब प्लस माइनस माइनस प्लस c हो गया। अब यहाँ पे क्या कट हो जा रहा है, y प्लस माइनस कट हो गया, जेड भी प्लस माइनस कट हो गया, तो यहाँ हो गया x इक्वल में यहाँ हो गया k, a अपना ऐसे उतर गया और b और b माइनस 2b हो गया, c प्लस 2c हो गया, ये यहाँ पर भी x का वैल्यू निकल गया। अब लास्ट बचा है z का मतलब y का वैल्यू निकालना, तो अब क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 4 को फिर यहाँ लिखना है समीकरण 4 को समीकरण 3 से वियोग
करने पर। तो यहाँ पे समीकरण 4 का फर्स्ट वाला लेंगे, फिर इसी तरह जैसे यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड को माइनस करना है, ये इक्वेशन नंबर 3 वाला, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा z प्लस x, ये हो गया। अब यहाँ पर इक्वल में दे देंगे। अब यहाँ का जो है इक्वेशन 4 का लास्ट वाला, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा k और यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c को माइनस करेंगे k 3c माइनस a को। अब यहाँ पे क्या करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस प्लस माइनस x, ये हुआ। अब यहाँ दोनों में एक ही चीज क्या है, k कॉमन चला गया, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3c प्लस a। यहाँ पे जो है x कट हो गया, z भी कट हो गया, बचा रहेगा क्या y, तो y इक्वल में क्या हो जाएगा k, और यहाँ a और a मिलके हो जाएगा 2a, b तो इसी तरह उतर गया b हो गया, और c को माइनस किया तो 2c हो गया, ये y का वैल्यू। यानी कि यहाँ वैल्यू क्या क्या निकल गया, x का, y का और z का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन लेना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ तक से वैल्यू निकला, अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो तीनों को वैल्यू को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तीनों का वैल्यू को लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या है वैल्यू था, फर्स्ट नंबर वैल्यू निकाले थे हम क्या, x कहाँ z का वैल्यू, तो यहाँ z का वैल्यू को पहले साइड में लिख लेते हैं, क्या है कि मैथ को सॉल्व करने में आसान होगा। तो k यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, ये हो गया। और उसके बाद x का वैल्यू लिख लेते हैं, x का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर k, हम जो निकाले हैं k a माइनस 2b प्लस 2c, ये हो गया। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू दे दिया यहाँ पर k, और यहाँ पर होगा 2a और प्लस b माइनस 2c, ये तीनों का वैल्यू को लिख लिए। अब जो है इसको हम रफ करते हैं, यानी कि इसे मिटा देते हैं। वैल्यू निकल गया। वैल्यू निकलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, यानी कि LHS को क्वेश्चन को ले लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसका वैल्यू को बैठाते हैं, जैसे यहाँ x है तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू को बैठाना है। x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है जो हम निकाले थे k, यहाँ हो जाएगा a माइनस 2b प्लस 2c, x का वैल्यू। अब प्लस यहाँ y, तो y का वैल्यू हो जाएगा क्या चीज k, और यहाँ पे हो जाएगा 2a और प्लस b माइनस 2c, ये हो गया। अब प्लस यहाँ पर z, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा k, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a और प्लस 2b और प्लस यहाँ c। और नीचे में a b c का वैल्यू तो दिया नहीं है, ये अपना इसी उतर जाएगा a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पे देखना है तीनों में एक ही चीज क्या है, तीनों में k है, तो k कॉमन चला गया, अंदर में क्या हो गया a माइनस 2b प्लस 2c प्लस k तो कॉमन चला गया, तो 2a प्लस यहाँ b माइनस 2c, k कॉमन चलाएगा तो यहाँ बच गया प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2a और यहाँ प्लस हो जाएगा 2b प्लस c, हो गया। नीचे में जो है वो इसी तरह उतर जाएगा a प्लस b प्लस c। अब इसमें देखना है इसमें क्या का कट हो रहा है, यहाँ का प्लस माइनस हो रहा है, k अपना कॉमन इसी तरह उतर गया। अब यहाँ a है और यहाँ पे 2a है, माइनस घट के माइनस करके a आ गया। अब यहाँ पे 2b माइनस है, a प्लस है तो माइनस b हो गया। अब यहाँ 2c और 2c जो है प्लस माइनस कट हो गया। अब यहाँ बचा 2a तो कंप्लीट हो गया था और बचा रह गया यहाँ पे कट हो गया। अब यहाँ बचा रह गया 2b यानी कि 2b और यहाँ 2c और b है, b यहाँ पे है तो यहाँ प्लस 2b, तो यहाँ लिख देना है प्लस 2b और प्लस यहाँ c, ठीक। अब यहाँ है 2b और अच्छा 2b जो है कट हो गया, 2b कट हो गया, तो यहाँ बचा रह गया क्या चीज, बचा रह गया यहाँ पे a प्लस प्लस b प्लस c बचा रह गया, और नीचे में तो सेम है a प्लस b प्लस c कट हो गया, तो LHS कितना है k आ गया। अब राइट हैंड साइड,
मतलब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और नीचे में हो जा रहा है यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू को बैठाते हैं, तो ए का वैल्यू तो है नहीं, ए इसी तो उतर गया इंटू, और x का वैल्यू में बैठा देंगे हम, क्या चीज है, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ k इंटू ए माइनस 2b प्लस 2c, इसका हो गया। अब प्लस यहाँ b का वैल्यू तो नहीं है, b ऐसे उतर गया, y का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है इंटू k, और यहाँ हो जाएगा 2a और प्लस b माइनस 2c ये हो गया। अब यहाँ पे है प्लस c अपना ऐसे उतर गया, और z का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे k इंटू k, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 2 a प्लस 2b और प्लस c, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, तीनों में k है तो यहाँ पे k कॉमन चला गया, a को a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस 2ab हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2ac हो गया। अब यहाँ से k कॉमन चला गया, प्लस यहाँ हो जाएगा 2ab हो गया, फिर यहाँ प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस माइनस, अब यहाँ अगर 2bc हो गया, k कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे 2ac और यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2bc और यहाँ हो जाएगा प्लस c स्क्वायर, और नीचे में जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसमें देखना क्या है, कट हो रहा है, 2ab माइनस है, 2ab प्लस है, 2ac प्लस है, 2ac माइनस है, कट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 2bc माइनस है, 2bc प्लस कट हो गया। अब यहाँ a स्क्वायर ऊपर नीचे कट हो गया, b स्क्वायर ऊपर नीचे कट हो गया, c स्क्वायर ऊपर नीचे कट हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पर भी k आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का k और राइट हैंड साइड का भी k, तो यही प्रूव्ड हो गया। यहाँ लिख देना है LHS बराबर RHS, जो ये हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी कि 8 का 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का 4 नंबर, इसमें क्या दिया है, x बाई ए इक्वल y बाई बी और इक्वल z बाई सी को क्या माना, तो यहाँ पे पहले इसका वैल्यू को करना है। जैसे यहाँ पे x बाई ए और यहाँ पे y बाई बी इक्वल z बाई सी को के माना, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल a के, फिर यहाँ पे y इक्वल b के, फिर यहाँ z इक्वल c के, तीन को वैल्यू निकल गया। अब इसमें भी क्वेश्चन है LHS, MHS और RHS है, तीन को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या हो जा रहा है यहाँ पर कि x स्क्वायर माइनस वाई जेड, और नीचे में क्या हो जा रहा है, a स्क्वायर माइनस बी सी। अब इसका वैल्यू बैठाना है, जैसे यहाँ x है तो x तो का वैल्यू यहाँ पे दिया x है, तो x का वैल्यू क्या है, a के है, तो a और k e स्क्वायर है, यानी कि दोनों में स्क्वायर कर देना है, माइनस y, तो y का वैल्यू है b और k, और यहाँ इंटू z का वैल्यू है c k, और नीचे में क्या हो जा रहा है, a और b c का तो वैल्यू है नहीं, तो जैसे वैसे उतर जाएगा a स्क्वायर माइनस बी सी। अब इसको इंटू करना है, जैसे a स्क्वायर k स्क्वायर उतर गया माइनस b c ऐसे उतर गया, k और k मिलके k स्क्वायर हो गया, नीचे में क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी सी। अब यहाँ पे देखना है दोनों में एक ही चीज क्या है, k स्क्वायर, तो k स्क्वायर कॉमन चला जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया k स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर हो गया a स्क्वायर माइनस बी सी, और नीचे में तो दिया ही है a स्क्वायर माइनस बी सी, ऊपर नीचे कट हो गया, यानी कि LHS हो गया k स्क्वायर। अब यहाँ पे है MHS, तो MHS में क्या है कि y स्क्वायर माइनस जेड एक्स और नीचे में हो जा रहा है यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी ए। अब यहाँ y है, तो यहाँ y के जगह में y का वैल्यू में क्या है, b के, तो y के जगह में बैठाएंगे b और k दोनों में स्क्वायर, माइनस z का वैल्यू हो जा रहा है c के, तो यहाँ c के इंटू, और x का वैल्यू हो जा रहा है a के, तो यहाँ a के, और नीचे में जैसा है b स्क्वायर माइनस सी ए, इसी तरह उतर गया। अब यहाँ पे इंटू करेंगे
बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी को ए से इंटू करेंगे तो सी ए और के मिलके के स्क्वायर, नीचे में क्या हो जा रहा बी स्क्वायर माइनस सी ए। अब यहाँ दोनों में एक ही चीज क्या है के स्क्वायर, तो यहाँ के स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर हो गया बी स्क्वायर माइनस सी ए, और नीचे में तो है ही बी स्क्वायर माइनस सी ए, ऊपर नीचे कट हो गया, तो इसमें भी क्या है के स्क्वायर एम एच एस। और आर एच एस क्या है, आर एच एस में हो जा रहा है यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और नीचे में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसमें भी वैल्यू को बैठाना है, जैसे यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जा रहा है जेड, तो यहाँ जेड का वैल्यू सी के, तो सी के दोनों में स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू है ए के, वाई का वैल्यू है बी के, नीचे में सी स्क्वायर से उतर गया माइनस ए बी। अब यहाँ पे क्या है इंटू करेंगे सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा ए बी और के मिलके के स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे क्या होगा दोनों में एक ही चीज क्या है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर हो गया सी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे में क्या हो जा रहा है सी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर नीचे कट हो गया, तो इसमें भी आ गया के स्क्वायर, एल एच एस के स्क्वायर, एम एच एस के स्क्वायर, आर एच एस भी के स्क्वायर, यानी कि प्रूव्ड हो गया। यानी कि यहाँ लिखना है एल एच एस बराबर एम एच एस और बराबर आर एच एस, जो ही प्रूव्ड हो गया, क्या तीनों के आंसर इक्वल में है, तो ये प्रूव्ड हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लें।